Friends, now we are discuss about slope. सरफेस की स्टीपनेस को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज होती है उसे ही स्लोप कहते हैं. द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन दिस पॉइंट इज नोन एज राइज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज नोन एज रन. तो जो स्लोप जो है बेसिकली जो टर्म जनरेट हुई है वो मैथ्स से हुई है. मैथ्स में जो है टेन थीटा को ही स्लोप कहते हैं और जो है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स राइज अपॉन रन. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है इसका. इसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंट करने का तरीका. स्लोप को जो है सिविल इंजीनियरिंग की जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है उसमें जो है किसी भी फॉर्म में आपको स्लोप दिखा जाएगा. 2%, 1/50, 1:50, 1/50, इन सभी की जो है मैथमेटिकली वैल्यू इक्वल है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है. तो किसी फॉर्म में दिया गया हो आप समझ जाइएगा ये स्लोप की वैल्यू दी गई है. अब क्या है, हम देखेंगे किसी भी साइट में हमें काम कराना है तो ड्राइंग में जो है स्लोप दे दिया जाता है. तो उस स्लोप को किस तरीके से एक्चुअल फील्ड में अप्लाई करें. जैसे कि हमें दे दिया गया है 2% का स्लोप प्रोवाइड करना है. कंपनी ने बताया कि हाईवे बनना है बिटवीन पॉइंट ए टू बी, तो हमें जो है स्लोप प्रोवाइड करना है, मतलब अर्थ की फिलिंग कराना है. 2% की अर्थ की स्लोप करके फिलिंग कराना है. तो हमें ये चेक करना होगा, हमारा एम ये रहेगा कि हमें जो है इस पॉइंट में पॉइंट डी पर जो है कितनी अर्थ की फिलिंग होगी. तो इसी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और सिविल इंजीनियर का काम सिर्फ यही रहेगा कि हमें यहाँ इस जगह पे जाके चेक करना है कि भाई इस जगह पे जो है कितनी अर्थ की फिलिंग होगी एज अ साइट इंजीनियर. तो हम पहले अपन देखेंगे कि स्लोप का जो बेसिक फार्मूला होता है राइज अपॉन रन है. स्लोप जो हमें प्रोवाइड किया है 2%. इसके बाद राइज अपने को देखना है कितना निकालना है करके, और एक बार रन 1 मीटर हम रैंडमली ले लिया यहाँ पर 1 मीटर पे हम चेक करेंगे कितना राइज देना है. तो ये जो वैल्यू जो परसेंट में है इसे हमने रेशो में चेंज कर लिया और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो मीटर में है. मीटर में बहुत छोटी वैल्यू आएगी इसलिए हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने जो है mm में चेंज कर लिया है. तो mm में आ गया है राइज जो है 2m, मतलब कि ये है कि पॉइंट डी पर जो है सिर्फ 2 mm की फिलिंग होगी. मतलब कि हम विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल हमने यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कितनी फिलिंग होगी. इसके बाद ये कहना ये चाह रहा है कि अपन 1 मीटर पे रन करेंगे, मतलब कि ए से डी पर 1 मीटर पे आएंगे तो वहाँ पे जो है 2 mm की जो है राइज मिल जाएगा. यही स्लोप का मतलब होता है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपन कि भाई जो गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं IES गेट वगैरह, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई अपने को एंगल दे दिया गया है उस स्लोप निकालना है. तो उसको कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें दिया गया है फाइंड द स्लोप इफ एंगल इज 31 डिग्री. तो हमें क्या करना है कि स्लोप हम तो ये तो जानते ही स्लोप होता है टेन थीटा मीन्स होता है कि ये एंगल गिवन है 31 डिग्री. तो कैलकुलेटर की हेल्प से अपन निकालेंगे. अगर ऑप्शन में रेशियो के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज अपने को परसेंटेज है तो ये हो जाएगा. अब अपन देखेंगे कि स्लोप के टाइप कितने होते हैं, प्रकार. स्लोप के टाइप्स ऑफ स्लोप जनरली होते हैं 2 टाइप्स के, ट्रांसवर्स स्लोप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप. ट्रांसवर्स स्लोप में आ जाएगा कैम्बर सुपर एलिवेशन और लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में हो जाएगा हाईवे. जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक का फ्लो होता है, बस कार वगैरह चलती हैं, उस डायरेक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में आ जाएगा. इसके बाद जो है ड्रेनेज मीन्स जो सीवर लाइन है, पाइप लाइन, उसमें जो है स्लोप प्रोवाइड किया जाता है उसको भी बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप. हम जनरली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझ सकते हैं कि स्लोप होता क्या है. जैसे कैम्बर मीन्स अपन किसी भी रोड के मतलब ये लंबी रोड है, इसको कट कर दें बीच से और ऐसे साइड से देखें तो ये जैसे इसमें सर्कुलर दिखाई दे रहा है तो रोड में ऐसा नहीं होगा, रोड में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो हमें जो है स्लोप प्रोवाइड करना है, यानी कि जो रेन वाटर है उसको बाहर जाने के लिए जो रास्ता चाहिए तो उसके लिए जो स्लोप प्रोवाइड करना पड़ता है. तो जो स्लोप होगा यही होता है कैम्बर. इसके बाद अपन देखेंगे सुपर एलिवेशन. सुपर एलिवेशन क्या होता है कि
ट्रैफिक की डायरेक्शन मतलब कि हाईवे के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें जो है आउटर एज को इनर एज की रिस्पेक्ट में कुछ ऊंचा उठाना पड़ता है, तो उसमें भी कुछ स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। उसको हम इस क्रॉस सेक्शन से देख लेंगे कि इस तरीके से जो होगा तो ये भी एक प्रकार का स्लोप होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाईवे में। हाईवे में क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट, बस कार वगैरह चलती हैं, उस डायरेक्शन में भी कुछ स्लोप होता है कि वहाँ पे या तो डाउन हो जाएगा या अपवर्ड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिए हैं कि डाउन में अपन क्रॉस सेक्शन नहीं साइड व्यू से देखेंगे, साइड में हाईवे के साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, साइड से जो है हाईवे जो है डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। IRC ने कुछ गाइडलाइन दी हुई है, इसमें जो है कैम्बर को प्रोवाइड करने के लिए इतने % का स्लोप सुपर एलिवेशन को इतना, ये IRC ने प्रोवाइड किए गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।